इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहा है, कुल आप कहिए आमन्ना हम ईमान ले आए बिल्लाही अल्लाह पर, व मा उन्जिला अलैना और उस पर जो हमारे ऊपर नाजिल किया गया, व और मा उन्जिला जो नाजिल किया गया अला इब्राहीमा इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, व इस्माइला इस्माइल अलैहिस्सलाम पर, व इसहाका व याकूबा इसहाक और याकूब अलैहिस्सलाम पर, वल असबाती और उनकी औलाद पर, व मा ऊतिया और जो अता किया गया अल्लाह की तरफ से मूसा ईसा व नबीयूना और नबियों को मिरब्बिहिम उनके रब की तरफ से, जो मूसा ईसा और नबियों को उनके रब की तरफ से अता किया गया, हम इन सब पर ईमान ले आए। ला नहीं नुफर्रिकु हम फ़र्क करते बैना हद मिनहुम इनमें से किसी के दरमियान हम फ़र्क नहीं करते। व नहनु लहू मुस्लिमून और हम मुसलमान हैं या फिर हम मुस्लिम हैं। इस आयत में ईमान और अल्लाह ताला ने जो नबी भेजे फिर उन पर जो नाजिल किया उसके बारे में ज़िक्र है। कल की आयत में हमने देखा था कि जो आखिरी आयत पढ़ी थी, अल्लाह ने कहा था जो कुछ ज़मीन और आसमान में मौजूद है वो अपनी खुशी और नाखुशी से सिर्फ मेरी अताअत करते हैं। हर चीज़ जो है मेरी पैरवी करने की ज़िम्मेदार है। कोई खुशी से करता है, कोई नाखुशी से, लेकिन करते मेरी ही हैं। आज अल्लाह फरमा रहा है, कुल आप कहिए आमन्ना हम ईमान ले आए। ये जो कुल है, कुल आप कहिए, ये वाहिद का सीगा है, एक बंदा, यानी आप कहिए आमन्ना हम ईमान ले आए, ये जमा का सीगा है। और किस पर ईमान ले आए? सबसे पहले हम अल्लाह पर ईमान ले आए, फिर उस पर ईमान ले आए जो अल्लाह ने नाजिल किया है इब्राहीम इस्माइल इसहाक याकूब और फिर उनकी आल और औलाद पर, और फिर जो अल्लाह ने मूसा ईसा और नबियों को अता किए अपनी तरफ से। मौजज़ात भी हैं इसमें, किताबें भी इसी में हैं, और इसके अलावा जो उनकी दुआएं अल्लाह ने जो वो मांगते थे अल्लाह उनको कबूल करते थे, उनका ज़िक्र भी है। और अल्लाह कहता है आप ये भी कहें कि हम इनमें से किसी के दरमियान ख़ास फ़र्क नहीं रखते। व नहनु लहू मुस्लिमून और हम मुसलमान हैं। अब इसमें हम ये देखेंगे क्या ईमान और इस्लाम एक ही चीज़ होती है, यानी ईमान का भी वही मानी है जो इस्लाम का है, या ईमान अलग है और इस्लाम अलग है। यहाँ ज़िक्र है कि हम ईमान ले आए, आमन्ना हम ईमान ले आए, और नीचे फिर लिखा व नहनु लहू मुस्लिमून, हम कौन हैं? मुसलमान हैं। अब ईमान क्या होता है और इस्लाम क्या होता है? वैसे इस्लाम को देखा जाए तो सलामती वाला, अमन वाला, लुगत में इसका मानी किया जाता है, यानी जो बंदा इस्लाम में दाखिल हो गया वो अमन पा गया। ठीक। ईमान होता है किसी चीज़ को सच्चे दिल से मानना, जैसा कि उसके मानने का हक है। अब ईमान जो है इसमें यह है कि अमल नहीं आता। ईमान में सिर्फ आपका दिल, आपकी ज़ुबान और आपका जहन इस बात को तस्लीम करे कि वाकई ऐसा है। मिसाल के तौर पर हम ईमान रखते हैं अल्लाह एक है, ये हमारा ईमान है। फिर अल्लाह ने हमें क्या क्या अहकामात दिए हैं, जब हम उन पर अमल करेंगे वो हमारा इस्लाम है। फ़र्क समझ आया? ईमान क्या है कि अल्लाह को एक मानना, अल्लाह ने जो जो नाजिल किया है उस पर यकीन रखना, और अल्लाह ने जितने नबियों को जो जो मौजज़ात दिए उनको भी बरहक मानना, और इसके अलावा किसी नबी के दरमियान ये इख्तलाफ ना करना हम इसको मानते हैं और इसको नहीं मानते। ये क्या है? हमारा ईमान है। इस्लाम में अमल है। मिसाल के तौर पर जिस अल्लाह को हम मान चुके हैं उसी अल्लाह ने हुक्म दिया कि आप नमाज अदा करो, हम नमाज अदा करेंगे, वो हमारा इस्लाम है। उसी अल्लाह ने हुक्म दिया कि रोज़े रखो, हम रोज़े रखेंगे, वो क्या है? हमारा ईमान है। और फिर ये तमाम नबी, जितने नबियों का यहाँ पर नाम आया है और जिनका नाम नहीं आया, सारे अल्लाह के भेजे हुए हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हम ईसा पर तो ईमान रखते हैं, हम मूसा को नहीं मानते।
जैसा कि यहूद और नसारा उनके दरमियान ये इख्तलाफ रहता है हमेशा। मिसाल के तौर पर जो मसीह इब्ने मरियम को ज़्यादा मानते हैं वो हज़रत ईसा के ज़्यादा कायल नहीं हैं, या फरिश्तों में वो इख्तलाफ करते हैं। यहूद और नसारा हज़रत जिब्राइल को अपना दुश्मन गिरदानते हैं। वो कहते हैं ये हमारे लिए हमेशा बुरी खबर लेकर आता है, ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। और मिकाईल अलैहिस्सलाम को ज़्यादा मानते हैं। क्योंकि उनके नज़दीक मिकाईल अलैहिस्सलाम हमें रोज़ी देते हैं और फिर हमारे लिए बारिश भी बरसाते हैं। बेशक उनकी ड्यूटीज़ हैं, अल्लाह ताला ने उन्हें दी हैं। तो इस तरह किसी के दरमियान फ़र्क करने का हुक्म हमें नहीं दिया।